मनहूस आदमी। एक गांव में एक मनहूस आदमी रहता था। वह उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था। उसको कोई भी बुलाकर खुश नहीं था। लोग अपना मस्ती से काम करी जाते होते हैं। वह जान जान कर उन लोगों के ऊपर ही चढ़ी जाता है, उनको भी काम करने नहीं देता ढंग से। वह उससे बहुत ही तंग होते हैं और उसे बुलाते ही नहीं हैं। वह सबको देखकर जली जाता है, मची जाता है, मगर कोई भी उसको बुलाना पसंद ही नहीं करता है और वह थक हार कर फिर कांधों में बजता फिरता है, पर कोई उसे मुंह ही नहीं लगाता, क्योंकि उसका काम ही लोगों से जलना होता है। परमात्मा भी उसे ठिकाने ही रखता है, उसको कोई भी सहूलत ही नहीं लेने देता, उसे सब कासे से ही वर्जित रखता है और उसके मुंह पर तमाचा मारे रखता है। वह सोची जाता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साथ में वह अंदर ही अंदर पिसी भी जाता है, मगर सब व्यर्थ होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए ही नहीं होते और वो तो इस जन्म में भी पाप ही करता चला जाता है। अपने आने वाले कल को भी ख़त्म करता जाता है, कभी भी परमात्मा का नाम ही नहीं जपता। वह नास्तिक होता है और साथ में पापी भी होता है, जली जाता है। ऐसे ही सबसे एक दिन उसकी दिमाग की नाली फट जाती है और वो मर जाता है। उसकी मौत पर कोई भी नहीं जाता और सब यही अरदास करते हैं कि अच्छा हुआ भगवान, पापी का तुमने खात्मा किया। सब अपने घर मीठे पकवान बनाते हैं और खुशी खूब मनाते हैं। घर वालों को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वह भी घर में खूब मिठाई खाते हैं और टीवी की ऊंची आवाज़ में गीत चलाते हैं। वह उसको 4 दिन में ही भूल जाते हैं। उधर परमात्मा भी उसको नरक में डाल देता है। वह 84 लाख के चक्कर में पड़ जाता है और भगवान भी उसको तड़फता देखकर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन काल में भगवान का नाम जपा ही नहीं होता और सारी उम्र ही पापों में व्यतीत की होती है। तो भगवान उसे खूब सजा देते हैं। वह भटकता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो उसकी परीक्षा भगवान एक दिन खुद ही लेते हैं। वह उस समय गधे की जूनी बोग रहा होता है। भगवान उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, मैं तुमको इंसान बना सकता हूँ अगर तुम चाहो तो उस गधे ने क्या बोलना था। वह तो जब इंसान जूनी में था तब भी पाप पे पाप किए जाता था। भगवान भी बस उसकी परीक्षा ही ले रहे थे। पता भगवान को भी था कि ये तो इंसान बनकर नहीं सुधरा तो गधा बनकर क्या सुधरेगा। तो वह गधा बोलता है, मुझे गधा ही रहना है। तो भगवान चले जाते हैं। वह नई नई कीड़े मकोड़ों की जूनी काटी जाता है और वक्त निकलता जाता है और उसकी 84 लाख में से आखिरी जूनी चल रही होती है। तो भगवान फिर उसकी परीक्षा लेने उसी के पास में जाते हैं। तो जब वह सूर की जूनी भोग रहा होता है, भगवान उससे पूछते हैं कि तुझे मनुष्य जूनी दूं, तो वह ना में जवाब देता है और भगवान चले जाते हैं और वह फिर उसे गुस्से में आकर 84 के जाल में डाल देते हैं। वह सभी जूनियाँ भोगी जाता है। दूसरी बार अंत में वह कुत्ते की जूनी भोग रहा होता है। तो भगवान फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके निकट आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम्हें मनुष्य ही बना दूं। तो वह भगवान पर ही हमला करने लग जाता है। भगवान तो फिर भगवान ही होते हैं, ना उनको कुछ भी होता उनको कुछ भी नहीं। और फिर वह तीसरी बार उसे मनुष्य ना बनाकर 84 के जाल में डाल देते हैं और वह ऐसे ही लहंत भरी जिंदगी जिए जाता है। फिर मरी जाता है, फिर दूसरी जूनी, फिर तीसरी, ऐसे ही नरक भरी जिंदगी जिए जाता है। भगवान उसको बख्शते नहीं हैं और कड़ी से कड़ी जूनी में डाली जाते हैं। वह मर मर जिए जाता है और फिर उसकी 84 लाख जूनी ख़त्म हो जाती है। अब भगवान उसकी कोई भी परीक्षा लिए बिना ही उसे मनुष्य बना देते हैं।
दोबारा मनुष्य बनकर भी रंग लगा देता है, उसके हाल बिल्कुल वैसा ही होते हैं जैसे कि पहले वो रिड़क रिड़क कर मरा होता है। बिल्कुल वैसा ही हाल उसके अब होते हैं। फिर वह लोगों को देखकर मची जाता है, कोई उससे बात करना भी पसंद नहीं करता और परमात्मा भी उसे ठिकाने पर रखता है, और वह ऐसे ही कांधों में टक्करा मारी जाता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और ऐसे ही वह मर जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान हमेशा वैसा ही रहता है जैसे कि जन्म से हो, वह बदलता नहीं है। इस कहानी में ही देखिए, वह 3 बार 84 भोग कर भी नहीं सुधरा, क्योंकि उसने पाप ही इतने किए हुए थे। भगवान ने भी फिर उसे ठिकाने पर ही रखा, उसे कोई ऐश ही नहीं लेने दी और 2 बार ऐसे ही मार दिया। ऐसे पापी को आज के ज़माने में बहुत हो गए हैं। गली गली हर मोड़ पर पापी ही पापी है। ये संसार तो बस जो लोग भक्ति करते हैं उनके पर ही खड़ा है। जिस दिन सब पापी हो गए उस दिन कलयुग का अंत तय है और फिर दोबारा भगवान का वास होगा। धन्यवाद।